तो -2 इंटू -3, ये जो ब्रैकेट यहाँ लगी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -3 से। -2 एक नंबर है जो -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको स्कूल में बताया गया है कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है 6। नहीं समझ में आया भाई? दो नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है। यहां तक शांति? अब आपकी कंफ्यूजन देख लीजिए जो आपको समझ नहीं आ रहा। -2 -3, क्या इनके बीच में कोई ब्रैकेट है? नहीं है सर। बात समझ आई? अब हजारों साल पहले आप जब 5th क्लास में थे तो आपको नंबर लाइन कराई गई थी, कुछ याद आया? याद आया? -2 -3 का नंबर लाइन पे मतलब क्या है? बोलिए। -3 आता है। नहीं, पहले -2 आता है। और शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए। ये नंबर लाइन है तो ये -1 -2 -3 -4। मित्रों कोई डाउट? भाई डाउट है क्या इसमें? इसमें भी डाउट है तो बता दो, पक्का? अच्छा, -2 -3 का हजारों साल पहले आपकी टीचर ने आपको बताया था कि देखो बेटा, -2 पे खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो आप, वो देखो शेर आ गया छोटा सा, -2 पे खड़े हो, ठीक है? अब -3 का मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट साइड पे, नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पे कितना जाना चाहते हैं? आप 3 जाना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ? -2 पे तो आप खड़े हैं, 1 2 3, तो कहां पहुंच गए? -5। नहीं समझ में आया? -2 -3 का मतलब ये होता है। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो फिर आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि हे अध्यापक, -2 + 3 का मतलब क्या होता है? क्यों 1? नंबर लाइन पे क्या मतलब हुआ? नंबर लाइन पे मतलब क्या हुआ कि आप कहाँ खड़े हैं? -2 पे। प्लस का मतलब क्या हुआ? आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो या राइट साइड पे जा रहे हो? राइट साइड पे। कितना राइट साइड पे जा रहे हो? 3। कैसे? 1 2 3। नहीं समझ में आया? तो आंसर क्या आ गया? 1। मित्रों नहीं समझ में आया? अब देखिए, बात समझिए, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, वो किस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं? आपकी टीचर ने बताया था कि बेटा -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 जब ये ब्रैकेट के अंदर डाला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? -2 मल्टीप्लाइड बाय, आई एम सॉरी, +3। इसको मैं +3 नहीं लिखता, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। हे भगवान, नहीं समझ में आया? अब आपकी टीचर ने जो आपको समझाया था वो ये समझाया था कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है। भाई ये मल्टीप्लाई है, नहीं समझ में आ रहा? ये मल्टीप्लाई है मित्रों। एग्जाम्पल, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अरे नहीं होगा, रब बालक, वही तो समझा रहा हूँ। शांति रखिए, समझा रहा हूँ। अभी 1 घंटा यही बात करेंगे जब तक आपको शांति नहीं मिलती। देखिए, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या होगा? श्रेया जी बताइए। कोई डाउट? -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा श्रेया जी? -3, ये ऐसे लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या होगा? कोई दुख क्लेश वेदना? और ये तो आपको पता ही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है? 6। नहीं समझ में आया? शांति। अब आपकी कन्फ्यूजन कहाँ शुरू होती है? आपकी कन्फ्यूजन यहाँ शुरू होती है कि सर -2 -3 किसके इक्वल होता है? अब आप जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसको लगा देते हैं यहाँ पर, और आप बोलते हैं -2 -3 इक्वल हो जाएगा 6 के। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सुनिए, अब फिर नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज होंगे आप, आराम से सुनिए अभी शांति से। मैं आपको ये कह रहा हूँ
कि जो रूल आपके पास है माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस सॉरी माइनस और प्लस प्लस प्लस, वो आप कहाँ लगाएं? मल्टीप्लीकेशन में या किस में लगाएं? डिवीजन में। डिवीजन में भी यही रूल लगते हैं। श्रेया जी देखिए, -2 अपॉन -3, -2 अपॉन 3, 2 अपॉन -3 और 2 अपॉन 3। बोल बेटा, ये इसका आंसर क्या होगा? बताइए। 2 अपॉन 3 काहे? माइनस माइनस करके जाता है। ये और ये कैंसिल हो गया। तो डिवीजन में भी माइनस अपॉन माइनस किसके इक्वल होता है? प्लस के। शांति मिश्रा जी, -2 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा? -2 अपॉन 3 के। नहीं समझ में आया? अब इसमें भी अभी मेरी बात समझ लीजिए, ये -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 और 2 अपॉन -3, ये तीनों सेम ही फ्रैक्शंस हैं। माइनस आप न्यूमरेटर में लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी उस माइनस को दे सकते हैं और वो बीच में भी लगा सकते हैं, तो सेम ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस और प्लस, जैसे मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस माइनस होता है, उसी तरह डिवीजन में माइनस अगर न्यूमरेटर में है और प्लस अगर डिनोमिनेटर में है तो वो माइनस बन जाता है। मित्रों शांति। अच्छा, और प्लस अपॉन प्लस जो है, प्लस अपॉन प्लस, वो तो प्लस अपॉन प्लस प्लस होता ही है। नहीं समझ में आया? ये सारे पुराने पाप हैं जो साफ हो रहे हैं। अभी यहाँ पर शांति है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में शांति है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर, जो कि हमारे दुख क्लेश वेदना का रीज़न, -2 -3, -2 -3, -2 -3 जो है, उसमें जो माइनस है, -2 जो है वो नंबर है जहाँ पर आप खड़े हैं। नहीं समझ में आया मित्रों? नहीं समझ में आ रहा? -2 पे आप खड़े हैं और इस -3 का मतलब क्या हुआ कि आपको नंबर लाइन के राइट पे जाना है या लेफ्ट पे जाना है? लेफ्ट पे जाना है। नहीं समझ में आया? कितना जाना है? 3 जाना है, 3 स्टेप्स जाना है। नहीं समझ में आया? तो आप जब भी कंफ्यूज होते हैं, जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप नंबर लाइन पे खड़े हैं, तो आप -2 पे हैं और 3 राइट पे जा रहे हैं या लेफ्ट पे जा रहे हैं? आप लेफ्ट पे जा रहे हैं। तो -2 पे जब 3 स्टेप आप लेफ्ट पे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 1 2 3, कहाँ पहुँच जाएंगे? -5 पे। भाई शांति। अब दोबारा इसको माइनस माइनस प्लस तो नहीं करोगे? पक्का? अच्छा, अब दूसरी मुसीबत, -2 + 3 क्या होता है अध्यापक? आप खड़े कहाँ पर हैं? -2 पे। उसके बाद +3 है, तो क्या आप लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं? राइट जा रहे हैं। कितना राइट जा रहे हैं? 3। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो आप कहाँ पहुँच गए? 1। अभी भी समझ नहीं आ रहा? नाउ लेट अस इमेजिन कि ये नहीं लिखा हुआ था और लिखा हुआ था ये 3 - 2। नहीं समझ में आया? तो आप कहाँ पर खड़े हैं? आपको कहाँ जाना है? रह आगे नहीं, पीछे। नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब पीछे, पॉजिटिव मतलब, चलो ये भी लिख लो भाई, प्लस का मतलब आगे, आगे, और माइनस का मतलब पीछे। नहीं समझ में आया? 3 पे खड़े हैं, आगे जाना है पीछे? कितना पीछे? 2। तो 1 2, कहाँ पहुँच गए? 1। तो -2 + 3 किसके इक्वल होता है? 1 के। और 3 - 2 किसके इक्वल होता है? 1 के। और आप क्या करते हैं? -2 माइनस प्लस माइनस, तो पता नहीं क्या दिमाग अपना लगाते हैं और उसको पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो क्या करते हैं आप। नहीं समझ में आया? तो नंबर लाइन यूज़ कर लो भाई। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और जो सबसे सिंपल है वो तो आप करते ही हैं कि लेट अस अज्यूम आप 2 पे है और 2 + 3 तो कर लेते हो ना भाई, कि इसमें भी डाउट है? नहीं सर, इसमें भी थोड़ा सा समझा दो। 2 पे खड़े हो, लेफ्ट पे जा रहे हो या राइट पे जा रहे हो? राइट पे। आगे जा रहे हो, कितना आगे जा रहे हो? 3 स्टेप, तो कहाँ पहुँच जाओगे? 5। नहीं समझ में आया? एक काम करो, ये सर्ट्स की मुसीबत छोड़ो, आप पहले मुझे यही सॉल्व करके बताओ फिर से। बोलिए श्रेया जी। -2 × -3। अब इसमें आपके टीचर का माइनस माइनस प्लस होता है, वो वाला रूल लगा। शांति। फिर -5 × 2 -10। फिर से टीचर का रूल माइनस प्लस माइनस होता है, -3 × 2 -6। तो ये है आपकी टीचर का रूल कि माइनस प्लस माइनस होता है या प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस माइनस प्लस होता है। ये आपकी टीचर ने जो बताया वो ये बताया था। आपकी टीचर ने ये नहीं बोला था कि माइनस प्लस माइनस होता है। नहीं समझ में आया? अब
मैं आपको तब से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमेजिन कर लीजिए कि आप -3 पे खड़े हैं और अब आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, मतलब आगे जाना है या पीछे जाना है? आगे जाएंगे। कितना आगे जाएंगे? 2 स्टेप आगे जाएंगे। तो 2 स्टेप जब आगे जाएंगे तो एक यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ -2 होगा, यहाँ -1 होगा, तो -3 + 2 जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन आ जाती है, कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है, थोड़ी देर तक कन्फ्यूजन रहेगी, अब क्या करें, जान थोड़ी देर होगी, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो यार। और ये याद रखो कि मेरी टीचर का जो रूल था माइनस प्लस माइनस जो भी था वो रूल वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में लगता है, और अब मैं कंफ्यूज और डिवीजन में लगता है, और अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, तो मुझे फिर नंबर लाइन एक रफ सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ आएगा। और मैंने जो आपको समझाया हुआ है, जो पहले लेक्चर में समझाया हुआ है, वो आपको ये समझाया हुआ है कि -3 + 2 जब करते हैं तो देखते हैं कि बिगर नंबर जो है उसका साइन क्या है। बिगर नंबर कौन है? 3। तो साइन किसका लगेगा? 3 का साइन क्या है? माइनस आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि -5 + 2 जो है, जो मैंने आपको समझाया वो ये समझाया कि बड़ा नंबर कौन है? 5। साइन किसका लगेगा? 5 का साइन क्या है? नेगेटिव। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, और आंसर होगा क्या? -3। अब आप कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कंफ्यूज मत हो भाई, रफ में ऐसा ही नंबर लाइन बना लो। मैं कहाँ खड़ी हूँ? मैं -5 पे खड़ी हूँ। मुझे कहाँ जाना है? मुझे आगे जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है। कितना आगे जाना है? 2 आगे जाना है। ये मैं 1 पे, ये मैं 2 पे, तो मैं कहाँ पहुँची? ये -4 था, ये -3 है, तो मेरा आंसर क्या होगा? -3। नहीं समझ में आया? एक और तरीका भी है, अगर मतलब बिल्कुल ही कि सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कोई और जुगाड़ बता दो। जो बिल्कुल छोटे बच्चे, जैसे एक बार मेरे पास 4th क्लास का बच्चा आया था, आई थिंक, उसको मैंने क्या बताया था? उसको माउंटेन्स एंड वैलीज बताया था। माउंटेन्स एंड वैलीज। तो नेगेटिव नंबर क्या होता है? वैली। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? माउंटेन। कैसे मतलब? -3 + 2। कितनी वैली बेटा? 3। कितने माउंटेन बेटा? 2। तो क्या बचा? माउंटेन या वैली? वैली। तो आंसर क्या होगा? -1। नहीं समझ में आया? ये क्या है? -3। ये क्या है? +2। आंसर क्या हो गया? -1। भाई जैसा भी आपको अच्छा लगता है, मैं तो हर तरह की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है। आपको ऐसा नहीं अच्छा लगता है मैंने 3 वैलीज बनाई, ऊपर 2 माउंटेन बना दिए, तो बचा क्या? 1 वैली। ऐसे कर लो जैसे आपको अच्छा लगता है। मैं तो हर तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, यही वीडियो आपके कान पे लगा दूंगा, हेडफोन सुनो और समझ के आ जाओ। नहीं समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। -5 × -2 टीचर का रूल क्या था? माइनस माइनस प्लस। आप इसको +10 लिख सकते हैं। मैथ्स में +10 नहीं लिखा जाता है, केमिस्ट्री में लिखा जाता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में जब मेरे पास आएंगे तो अनायन कटायन की जब डिस्कशन होगी तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा लिखो, तो उस टाइम केमिस्ट्री में मैं आपको बोलूंगा कि भाई लिखो, सोडियम पे +1 चार्ज है, कैल्शियम पे +2 चार्ज है। मैथ्स में नहीं लिखा जाता, +2 अंडरस्टूड ही होता है, बट केमिस्ट्री में यू हैव टू स्पेसिफाई कि कॉपर पे +1 चार्ज है या कॉपर पे +2 चार्ज है, वहाँ लिखा जाता है प्लस, मैथ्स में नहीं लिखा जाता। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी कोई डाउट? ओके, श्रेया जी आगे बोलिए। 5 × -2 -10। शाबाश। कोई दुख क्लेश वेदना? टीचर का रूल लग रहा है, जो टीचर ने बताया था, प्लस माइनस माइनस होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 7 × -3। अभी भी पूछ रहे हो बेटा? ये मल्टीप्लाई का साइन है, बात समझिए। ब्रैकेट देखिए, क्योंकि यही रास्ता आगे अलजेब्रा में जाएगा। अलजेब्रा में जाएगा तो मुसीबत आगे रास्ता खराब है, और बारिश होने वाली है, बारिश आगे ज़्यादा होने वाली है। अब समझिए, 2 मिनट लगा के इसी को समझ लीजिए। जब 7 बाहर है और x अंदर है तो मतलब क्या हुआ? 7x। कोई डाउट है? अब जब 7 बाहर है और अंदर x + y है, इसका मतलब क्या हुआ? भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है ये इसको भी मिलने वाला है और इसको भी मिलने वाला है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैडम नहीं समझ में आया आपको? इसका मतलब 7xy नहीं है, इसका मतलब जी सर अलजेब्रा पूरा धोखे आए हो एकदम। 7th 8th में एकदम मतलब चैप्टर फाड़ दिया था आपने किताब का कि अलजेब्रा को देखना नहीं है मुझे। ये 8th क्लास का अलजेब्रा है या 7th में पहली बार किया होगा? बेटा डाउट है तो पूछो, जो पुराने पाप हैं उनको तो धोया जाए। भाई को डाउट है? और इसका क्या होगा? नहीं समझ में आया? अब आप जो
आप लोग जो एक्सपेंशन कर रहे हो उसमें मैं क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझिए आप जो बोल रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें फ़र्क क्या है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसको बोलिए a + b होल स्क्वायर मतलब a और b दोनों जब ऐड होंगे उन दोनों को मिला के स्क्वायर कर रहे हो, और आप क्या बोलते हो a + b स्क्वायर, मतलब समझिए a + b स्क्वायर का मतलब हुआ कि सिर्फ b का स्क्वायर हो रहा है। बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे अलजेब्रा करते हुए, तो ये सब ध्यान में रखिए। मम्मी स्टडी टेबल पे देखेगी तो बोलेगी बेटा इतना बाल क्यों झड़ रहे हैं, बोलना अलजेब्रा कर रहा हूँ आजकल, मुश्किल है। तभी आपको सब चीज़ें बताई जा रही हैं। एक्सपेंशन वगैरह आएंगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। यहाँ तक कोई डाउट? आइए साइन पे फिर से वापस आ जाइए ताकि ये मुसीबत दोबारा ना डिस्कस करने पड़े। बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। वो देखो, बोलो बेटा -5 कैसे? नहीं आई एम इंटरेस्टेड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग नई नई चीज़ें बताते हैं मुझे। तू ना डॉग्स की विजन के बारे में बाद में सोच, तू पहले अपनी विजन की इंप्रूव कर ले कि डॉग्स को कितने गलत दिखते हैं और ह्यूमंस को कितने दिखते हैं, समझ आया? तो मिश्रा जी आप -7 पे खड़े थे और आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। कितना आगे जा रहे हैं? 5। तो -2 पे ही पहुंचेंगे आप। आपको समझ आया? आगे बोलिए। आप -3 पे थे, आप जो नेगेटिव साइन है वो आपको ये बोलता है कि पीछे चलिए। कितना पीछे चलिए? 4। और एक बात समझिए, नंबर लाइन में, क्योंकि रैशनलाइजेशन में एक टॉपिक इसका भी आएगा, नंबर लाइन का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, तो यहीं पर देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, दिमाग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। जब आप नंबर लाइन में इस साइड जाते हैं तो जाते जाते -10,000 और ये सब नंबर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो नेगेटिव बहुत 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 लार्ज होता है। नहीं समझ में आया? अब जो दिमाग हमारा एक्सेप्ट नहीं करता वो ये नहीं एक्सेप्ट करता कि जो 1 है इट इज़ ग्रेटर दैन -10 लाख। ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। दिमाग को समझाइए ये ठीक है। मैडम आपको डाउट आ रहा है? पक्का? अब भैया फिर से बताओ मुझे, इतने लंबे भाषण के बाद अभी भी ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 जो भी था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ? शाबाश।